गाइस, वेलकम टू माय चैनल आव्या की मम्मी। आप सब कैसे हैं? हम भी एकदम बढ़िया है। और हम आज जा रहे थे मॉल, डीएलएफ मॉल नोएडा के। और हम भी काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले थे घूमने के लिए। और यहाँ पर हम जा रहे हैं। यहाँ पे आव्या भी बैठी है, उसको भी घूमने का अब थोड़ा थोड़ा शौक चढ़ने लग गया है। और जैसे जैसे बच्चे को अगर शाम को घूमने की आदत डालेंगे तो उसको भी वैसी ही हैबिट होती जाएगी। और शाम को बच्चा खुद ही करता है कि मेरे को बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए। और यहाँ पे मैं आव्या की थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे मॉल में। और हम गाड़ी पार्क करके हम ऊपर से वहाँ पे स्मार्ट बाज़ार है, वहाँ पर हम आ गए थे। तब हमने उसके बाद थोड़ा स्मार्ट बाज़ार में से थोड़ा बहुत कुछ सामान देखा। उसके बाद हम होम सेंटर में भी एक बार देखने गए थे क्या क्या सामान है। हमें सोफ़ा कम बेड लेना है, तो हम वो देखने गए थे कि कैसा होता है और कितना बड़ा होता है। और यहाँ पे आव्या के पापा भी देख रहे थे टिफ़िन अपने लिए। एक उनके लिए है, नाइट ड्यूटी होती है तब उनके पास है, लेकिन उनको चाहिए होता है जैसे कभी दो ही सब्ज़ी रोटी, मतलब एक सब्ज़ी रोटी हो तो सबके लिए हमें चाहिए होता है। यहाँ पर हम मॉल में फिर हम मेरे को थोड़ी भूख लगी थी। और फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हम वेट कर रहे थे कब पिज़्ज़ा हमारा नंबर आएगा। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। और यहाँ पर आव्या अपने पापा के साथ घूम रही थी। वो क्योंकि बैठने नहीं देती है, उसको लेके घूमते रहो घूमते रहो, और वरना वो बैठने नहीं देती है। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बार बार अपने आप को देख रही थी, वैसे फ़ोन के बैक कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे हम दोनों। आव्या को तो हम बस साइड में बिठा रखा था, उसको अच्छे से सेव करके। और यहाँ पर मैंने भी पिज़्ज़ा खूब इंजॉय किया। और यहाँ पर अगर हम ऑर्डर करते फ्रेश बहुत अच्छा लगता है, घर पे मंगाए तो सौगी सा हो जाता है। यहाँ पे मतलब ब्रेड अच्छी सी क्रस्ट थी। और हमने पिज़्ज़ा एंजॉय करके हम निकल गए थे, क्योंकि आवे की वजह से हमें जल्दी घर भी जाना पड़ता है। क्योंकि बाहर ज़्यादा देर रहती नहीं, उसको भी घर रहने की आदत है और वो क्रैंकी होने लग जाती है। और हम भी जल्दी से फटाफट से बाहर निकल गए थे। और रास्ते में पता नहीं क्यों जाम था, हमने आगे जाके देखा कि इलेक्ट्रिक कार है वो रुक गई थी, शायद उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, क्या हो गया था। और मैं यहाँ पे आवे को थोड़ा सा समझा रही थी, डांट रही थी। वैसे तो अभी तो बहुत छोटी है, उसको क्या ही कहना, लेकिन इसकी एक आदत अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छी है कि ये सबके पास चली जाती है, और बुरी है कि अगर इसको मॉल में कहीं पे भी ले जाओ, कोई भी इसको बुलाता है, हाथ करता है गोद लेने के लिए, तो ये एकदम से चली जाती है। तो बस मैं इसको यही समझा रही थी कि हर एक के पास नहीं जाना चाहिए, कभी कभी रोना भी चाहिए कि नहीं मेरे को मम्मी पापा के पास से नहीं आना है। बट कोई बात नहीं है, टाइम के साथ समझ जाएगी, सीख जाएगी। ये बस ये सबके साथ फ्रैंक रहती है, सबके पास चली जाती है। और बस इसके साथ मैं हंसने लगी थी। और घर आके हमें खाना बनाया, हमने एग करी बनाई थी, क्योंकि मेरे को भूख बार बार लगती है। पिज़्ज़ा भी खाया था, भूख भी लगती है कि मैं फ़ीड करवाती हूँ आव्य को। और आव्य को मैंने सबसे पहले खाना खिलाया था आके, और इसने एंजॉय किया। तो मैं आपको बताऊंगी मैं इसको क्या क्या खिलाती हूँ। अगर किसी को जानना है तो ये 9 मंथ की हो चुकी है, किसी को पूछना है तो, किसी का बेबी भी इतना है तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। हमने ये एग करी बनाया था, खूब मतलब अच्छा बनाया था, आव्या के पापा ने ही बनाया था। और मैंने रोटी बना दी थी। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हमारी अच्छी सी प्यारी प्यारी। और जिसको मेरा आज का व्लॉग और अच्छा इम्प्रूविंग लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ रिक्वेस्ट, एक लाइक तो ज़रूर कर दो, ताकि मेरे को लगे, मेरे को और ये बताएं कि क्या क्या अच्छा करना चाहिए। और